तो उन्होंने कहा कि 50% की कैप खत्म हो गई है। जब उन्होंने 50% की कैप खत्म कर दी और आपने हमसे कहा, जब आपने 27% आरक्षण दिया कि 50% की कैप के कारण 27% आरक्षण मिल रहा है, तो अब हमने मांग उठाई है कि जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी अब इस देश में लागू होनी चाहिए। 52% ओबीसी को 52% आरक्षण अब इस देश में मिलना चाहिए। ये मांग हमने उठाई तो सरकार का जवाब आया कि अभी भी साधन की कमी है। तो हमने कहा ठीक है, अगर साधन की कमी है तो 27% से अलग वो पिछड़ी जातियां जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं आ पाई है, उन अति पिछड़ी जातियों को 15% आरक्षण की व्यवस्था अलग से आपको करानी चाहिए। जब उन 15% आरक्षण को उन पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों में जाने का मौका मिलेगा, हम सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, तो मैं मानता हूं कि जिनका कभी क्लर्क भी नहीं बना, पटवारी भी नहीं बना, उनका भी जब आईएएस आईपीएस बनेगा तो उन समाज के बारे में भी आवाज उठेगी। हिस्सेदारी का मतलब, सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं होता कि मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, ये नहीं होता है। समाज के हाशिए पे गए हुए सारे कारणों की आवाज आपको उठानी पड़ेगी। इसलिए अभी हमने मांग की है कि अति पिछड़ी जातियों को 27% से अलग, क्योंकि हमारी हिस्सेदारी तो 52% बैठती है, लेकिन आप पे साधन कम है, तो 15% अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था सरकार कराए। और उसके साथ यहां 66 जातियां चिन्हित की गई हैं दलित समाज की। 60 दिखती नहीं है, 6 दिखती है मात्र। हमने मांग की, हमारा दिल बना है, हम ईमानदारी से बहुजन बनाना चाहते हैं कि उन 60 जातियों को भी संख्या के आधार पर 5% आरक्षण अलग से जो अब तक मिल रहा है उसके अतिरिक्त देने की व्यवस्था सरकार करे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सरकार के हलक में हाथ डाल के हम ये आरक्षण दिला के रहेंगे अपने लोगों को। इस सरकार की मेरी चुनौती है। ये बात सरकार याद रखे, ये लोकतंत्र है, जिनका वोट होगा उनका राज होगा, और जिनकी संख्या ज्यादा होगी इनके हितों की रक्षा वो खुद करेंगे। इसलिए हम लोग जगाने के लिए निकले कि उन अति पिछड़ी और अति दलित जातियों को भी हम आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।